पुराने समय की एक कहावत है, जब दीवार में दरार आती है तो उसके भीतर कोई सच दफन होता है। यही सच धीरे धीरे राम और पूजा की जिंदगी में भी दरार बनकर उभरने लगा। उनका घर बाहर से एक आदर्श जोड़ी का प्रतीक था, सजावट में कला, शब्दों में मिठास और दीवारों में प्रेम की गर्माहट। लेकिन जैसे मंदिर की मूरत को रोज अगरबत्ती चाहिए होती है, वैसे ही रिश्तों को रोज देखभाल चाहिए, और जब वो छूट जाए तो ईश्वर भी मौन हो जाता है। राम एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट था। उसे पत्थरों में जान डालना आता था, लेकिन अपने रिश्ते में सांसें भरना वो भूल गया था। उसका हर दिन मीटिंग्स, ब्लूप्रिंट्स और डिजाइनों में खोया रहता। पूजा, जिसने उसके लिए अपना करियर और सपने दोनों छोड़ दिए थे, उसकी प्रतीक्षा में दिन गिनती रही। उसने अपने घर को मंदिर की तरह सजाया था। हर दीवार पर उसके हाथों की पेंटिंग, हर कोने में उसकी भावनाएं। पर धीरे धीरे वो मंदिर सूना पड़ गया। अब वहां केवल सन्नाटा था, और सन्नाटा तो अब सबसे ज्यादा बोलता है जब दिल चुप हो जाए। एक दिन पूजा ने देखा कि राम ने अपने फोन का पासवर्ड बदल लिया है। पहले वे एक दूसरे का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब फोन उसके हाथ में आते ही वह असहज हो जाता। मीरा यानी अब पूजा की बातें उसे थकान लगने लगी थी। एक रात पूजा ने कोमल स्वर में पूछा, राम, हम अब बात क्यों नहीं करते? और राम ने बिना देखे जवाब दिया, मतलबहीन बातों का समय नहीं है पूजा। यह वही क्षण था जब प्रेम के मंदिर में पहली दरार पड़ी, अदृश्य पर गहरी। पूजा ने उस रात भगवान के सामने दिया जलाया, लेकिन उसकी लौ बार बार कांपती रही, जैसे कोई अदृश्य हवा उसके विश्वास को हिला रही हो। धीरे धीरे वो हवा आंधी बन गई। ऑफिस में राम की नई कॉलीग आई, शालिनी। वो युवा थी, समझदार थी, और सबसे बड़ी बात, वह उसे सुनती थी। वह उसके काम की तारीफ करती, उसके डिजाइन में जादू देखती और हर बार कहती, राम सर, आप तो कमाल के इंसान हैं। यही वो शब्द थे जो पूजा अब नहीं कहती थी। शालिनी ने अनजाने में ही पूजा द्वारा छोड़ी गई भावनात्मक जगह को भरना शुरू कर दिया। राम को लगा उसे फिर से कोई समझने लगा है। ये शुरुआत थी उस भटकाव की जिसे इंसान अक्सर दिल का सुकून कहकर सही ठहराता है। राम देर रात ऑफिस में रुकने लगा, कभी क्लाइंट मीटिंग का बहाना तो कभी प्रेजेंटेशन की डेडलाइन। पूजा जब फोन करती तो पृष्ठभूमि में एक अस्वाभाविक सन्नाटा होता। वह कहता, मैं अभी बिजी हूं, लेकिन पूजा का दिल जानता था कि उस सन्नाटे में कोई और आवाज छिपी है। एक दिन पूजा ने देखा कि राम ने अब जिम जाना शुरू कर दिया है, नए कपड़े पहनता है, महंगे परफ्यूम लगाता है, जो वह पहले कभी नहीं करता था। और फिर एक दिन उसकी जैकेट में मिला सिर्फ एक टिकट, सिनेमा घर का, पर नाम किसी और का नहीं। उस टिकट पर लिखा समय पूजा की आंखों में सवाल बन गया। रात को जब वह पूजा की आंखों में देखने से बचने लगा तो उसने महसूस किया कि शायद रिश्ता अब केवल दीवारों पर लटका एक चित्र रह गया है, सुंदर पर भीतर से खाली। उसने कुछ नहीं कहा, बस भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो मुझे शक्ति दो सहने की, और अगर वो गलत है तो उसे मार्ग दिखाओ। लेकिन भगवान भी जानते थे कि ये परीक्षा दोनों की है। कुछ दिनों बाद पूजा ने सारे सबूत उसके सामने रख दिए, टिकट, परफ्यूम की रसीद, देर रात की कॉल लॉग। राम का चेहरा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। वो टूट गया, उसकी आंखों से आंसू गिरे। मैंने गलती की पूजा, मुझे लगा तुम मुझे समझना बंद कर चुकी हो। मैं बस किसी से अपनी थकान बांटना चाहता था। पूजा ने दृढ़ स्वर में कहा, राम, थकान बांटी जाती है, वफा नहीं तोड़ी जाती। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत थी। उस रात पहली बार दोनों ने सच्चाई से बात की, बिना किसी बहाने के, बिना किसी ढोंग के। राम ने महसूस किया कि उसका धोखा किसी और औरत से नहीं था, बल्कि खुद से था। उसने अपने भीतर की सच्चाई को अनदेखा किया था। अगले दिन उसने ऑफिस में शालिनी से दूरी बना ली और खुद को सुधारने का संकल्प लिया। उसने पूजा के सामने कहा, अब से मेरा जीवन एक खुली किताब है जिसे तुम कभी भी पढ़ सकती हो। उन्होंने मिलकर एक रिलेशनशिप काउंसलर की मदद ली। काउंसलर ने कहा, धोखा बीमारी नहीं, बीमारी का लक्षण है। असली समस्या रिश्ते के भीतर है, बाहर नहीं। दोनों ने एक नियम बनाया, हर दिन 20 मिनट सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बिना किसी आलोचना की अपनी भावनाएं साझा करेंगे। शुरुआत में यह कठिन था, राम को अपराध बोध सताता और पूजा को चोट, पर धीरे धीरे हर शब्द, हर आंसू, हर माफी ने दरार को थोड़ा भर दिया। पूजा ने क्षमा करना सीखा। काउंसलर ने कहा था, क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। उसने समझा कि अगर वो राम को माफ नहीं करेगी तो खुद भीतर सड़ती रहेगी। उसने माफ किया, पर भूलने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए। दोनों ने अपनी जिंदगी को पुनर्जन्म दिया,
पुराने मंदिर को फिर से सजाया, अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में लौटे, पुराने गानों पर हंसे और वो कारण खोजे जिनसे उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया था। उन्होंने 2 व्रत लिए। पहला, मांगे बिना सराहना देना ताकि किसी को बाहर से मान्यता न ढूंढनी पड़े, और दूसरा, दूरी महसूस होते ही संवाद करना ताकि कोई दरार फिर जन्म ना ले। समय के साथ उनका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, अब वह और सच्चा था, जैसे पत्थर की मूर्ति में फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो। अब वह प्रेम आराधना था, अपूर्ण पर गहरा, टूटा पर सच्चा। राम और पूजा ने अंततः समझा कि विश्वासघात की जड़ें किसी और व्यक्ति में नहीं बल्कि उन अनकहे शब्दों में होती हैं जो रिश्ते की मिट्टी को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। उन्होंने जाना कि सच्चा प्रेम वही है जो टूटकर भी खुद को फिर जोड़ लेता है, और जो प्रेम दरारों के बाद भी जीवित रह जाए वही दिव्यता की पहचान है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में भी कोई दरार दिखे तो भागो मत, रुको, देखो और उसे भर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी परिपूर्ण नहीं होता, वो बस इतना मजबूत होता है कि टूटने के बाद भी दोबारा उठ खड़ा हो सके। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।